अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबि अजमईन अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताबा यअरिफूनहु कमा यअरिफून अब्नाअहुम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो समीर के बोल्ड हो जाने के बाद, क्योंकि समीर हमारे पिछले वीडियो से जब वो बोल्ड हो गया, क्लीन बोल्ड, ऐसे तो वो पहले ही बोल्ड हो चुका था, लेकिन अब जो उसकी बची खुची इज्जत थी जो वो टल्ली चाचा के थ्रू बचाने चाह रहा था, उस टल्ली चाचा के साथ वो खुद गटर में गिर गया है जाकर के। टल्ली तो गटर में गिरने ही वाला था। समीर ने सोचा कि इस टल्ली की मदद से मैं क्या करूंगा, अपनी इज्जत बचा लूंगा। तो टल्ली तो खुद गिरने वाला था, समीर को भी गिरा दिया। अब आए हैं इनके जो बैक स्टेज काम कर रहे थे डिबेट में। बैक स्टेज कौन काम कर रहा था? मैंने पहले भी बोला था, बैक स्टेज इनको सपोर्ट मिल रहा था इनके, ऐसे तो अब्बा बहुत सारे हैं, लेकिन इनके वन ऑफ द अब्बास बोला जा सकता है। वन ऑफ द अब्बा है एडम जोकर, ठीक है। तो एडम जोकर, जिसको विधवा भी बोल सकते हैं, या जिसको एडम जोकर को द मम्मी भी बोल सकते हैं, या उबला हुआ अंडा भी हम लोग बोल सकते हैं, जैसा जैसा वो आपको लगे आप कमेंट कीजिए क्या क्या हम लोग बोल सकते हैं उनको। तो वो उबला हुआ अंडा आता है अपना चेहरा छिपा करके, और अब बोलता है, वो बोलता होगा समीर को, चलो चलो हटो, मैं अब आता हूं फील्ड में, तुम्हारी धुलाई हो गई, अब मैं तुम मतलब के आता हूं और बताऊंगा। तो एडम जोकर, पहले ही तुम डिबेट से फरार हो, पहले ही भागे हुए हो, फरार, दौड़ते हुए फरार हो चुके हो। तौहीद वर्सेस ट्रिनिटी में तुम्हारे पैरों के नीचे से जमीन खिसक चुकी है और तुम भाग चुके। तुम्हारा जो इज्जत है उसका फालूदा निकल चुका है, लोगों के सामने तुम्हारी हकीकत आ चुकी है। अब तुम क्या सोच रहे हो, वीडियो बना करके अपनी इज्जत को वापस लेके आओगे? अब मैं चैलेंज कर दूंगा, ऐसे कर दूंगा, वैसे कर दूंगा, आ जाओ, ईमान ले आता हूं, फलाना ले आता हूं। ये सब ड्रामेबाजी, ये सब जोकरबाजी अब नहीं चलने वाली। जो चूड़ियां पहन के तुम आवाजें कर रहे हो ना, उन चूड़ियों से मुजरे वाले आपको पैसा दे देते हैं। मुजरा जो चल करते हो ना तुम, तो मुजरा में तुमको पैसा मिल जाएगा उन चूड़ियों से। लेकिन जो हकीकत जानने वाले लोग हैं, जो सच्चाई जानने वाले लोग हैं, उनको पता है कि तुम्हारे औकात क्या है और तुम किस तरीके से चूड़ियां बजाकर सिर्फ मुजरा कर सकते हो और उससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हो, ठीक है। अब आ जाते हैं कि तुमको करना क्या है। तुम तो बेनकाब हो ही चुके हो, फेक भी हो। तुमने खुद बोला था, मैंने वीडियो बनाया है कि तुम फेक हो कि नहीं हो। इसके ऊपर में तुमने बोला मैं माइनॉरिटी था पाकिस्तान में, माइनॉरिटी था, मुसलमानों के माइनॉरिटी था पाकिस्तान में, ये उबला हुआ अंडा। तो इस उबले हुए अंडे ने फिर से वीडियो बनाया है। अब समीर के बाद ये आए हैं, दूसरा प्लेयर आया है, एक आउट हो गया है, रिटायर्ड हर्ट, जाके अंदर पवेलियन, दूसरा आया है। अब ये आगे बोलता है जैद पटेल ने झूठ बोला। वो टल्ली चाचा का भाई है, ये क्रिश्चियन मिशनरी, वो भी था, ये भी मिशनरी है। तो वो बोलता है, ये आके बोलता है कि जैद पटेल ने झूठ बोला। जॉन 145 पढ़ा था, जॉन 145 में तो प्रॉफिट जो है वो जीसस है। कहां पे लिखा हुआ जॉन 145 में प्रॉफिट जो थे जीसस है? दिखाओ मुझे जरा। जॉन 145 में लिखा हुआ कि मोजेस ने बोला था, ये फिलिप बोल रहे हैं कि मोजेस ने बोला था कि एक मतलब कि जीसस क्राइस्ट के बारे में प्रोफेसाइज किया था, ठीक है। जेनेसिस में लिखा हुआ, जेनेसिस 49:10 में लिखा हुआ। उसी तरीके से जेनेसिस चैप्टर नंबर 3 वर्स नंबर 15 में लिखा हुआ। उसी तरीके से जेनेसिस चैप्टर नंबर 12 वर्स नंबर 3 में लिखा हुआ, ठीक है। मोसेस ने प्रोफेसाइज किया। हम कहां इसका इनकार कर रहे हैं कि मोसेस प्रोफेसाइज नहीं किए। आप इसका, यहूदी इनकार करते हैं कि मोसेस ने प्रोफेसाइज नहीं किया है, ठीक है। तो आप ये रेफरेंसेस जाकर के यहूदियों पे चिपकाइएगा। और हम तो ये मान रहे हैं कि मोसेस ने प्रोफेसाइज किया जीसस क्राइस्ट के बारे में, हम तो जीसस क्राइस्ट पे मानते हैं। और उसमें जॉन 145 में यह भी लिखा हुआ है कि प्रॉफिट्स ने, यानी कि और प्रॉफिट्स लोगों ने भी प्रोफेसाइज किया था जीसस क्राइस्ट के बारे में। और हाँ, उसका भी रेफरेंस है, एजाया चैप्टर 4 वर्स नंबर 2 है, बुक ऑफ डैनियल है चैप्टर नंबर 9 वर्स नंबर 25-26 है। ये सारे रेफरेंसेस है, ठीक है। तो जॉन 145 कहां बोल रहा है? डिट्रॉनमी 18:18 वाला प्रॉफिट आपके जीसस क्राइस्ट है। फिर आ जाते हैं ये कूद करके कहा जॉन 121 में, और बोलते हैं जॉन 121 में मुझे जैद पटेल दिखा दे कि ये जीसस का लाइन है और मैं ईमान कबूल कर लूंगा। मैं अभी के अभी ईमान लाने को तैयार हूं, लेकिन बात यह है कि मुसलमानों में से कौन सा बंदा है जो इस चीज को जाके वेरीफाई करेगा। अपने जोश में होश खो करके ये क्या कर रहे हैं, एक ऐसा रेफरेंस को पढ़ रहे हैं जो रेफरेंस इनके खुद के खिलाफ है। जॉन 121 में
चलो जॉन का वो लाइन है, जॉन वहां पर आकर के जॉन से लोग पूछते हैं, यहूदी लोग पूछते हैं, आर यू क्राइस्ट? वो बोलते नो आई एम नॉट द क्राइस्ट। वो बोलते मैं मैसाया नहीं हूं, क्राइस्ट नहीं हूं। फिर ज्यूज पूछते हैं, आर यू द एलाइजा? तो जॉन बोलते कि नहीं, मैं एलाइजा नहीं हूं। बल्कि जीसस क्राइस्ट बोलते हैं आगे चल के कि जॉन ही एलाइजा है, जॉन द बैप्टिस्ट ही एलाइजा है। ये आंसर अब एडम जोकर जो है, उबला हुआ जो अंडा, वो हम मुझको बताएगा कि ये जो जॉन है ये जीसस क्राइस्ट से ही बोल रहे हैं या जॉन से ही बोल रहे हैं। जीसस क्राइस्ट बोलते कि जॉन ही एलाइजा है। जॉन 1:21 के आगे जो तुम रेफरेंस पढ़ रहे हो चचा, वहां पर क्या है कि जॉन बोल रहे मैं एलाइजा नहीं हूं। जॉन एलाइजा है? क्या जॉन सच बोल रहे या जीसस क्राइस्ट सच बोल रहे? दोनों साथ में तो सच नहीं बोल सकते। ये अब आपके ऊपर है, ठीक है। आप रेफरेंस ला रहे, हम उस पर क्वेश्चन पूछ रहे। इंशाल्लाह आप, उसने बोला कि बहुत सारे सीरीज आएंगे, सीरीज में इसका जवाब देना कि जॉन सच बोल रहे हैं या जीसस क्राइस्ट सच बोल रहे हैं। जॉन बोलते मैं एलाइजा नहीं हूं, जीसस क्राइस्ट बोलते हैं कि वो एलाइजा है। हमारा इस पे डिस्कशन नहीं, हमारा डिस्कशन ये है कि फिर ज्यूज बोलते हैं कि आर यू दैट प्रॉफिट, कि क्या तुम वो नबी हो? कौन नबी? वही डिट्रॉनमी 18:18 वाला, क्या तुम वो नबी? तो वो बोलते मैं नहीं हूं। और ज्यूज, ये बात क्रिश्चियंस को समझ में नहीं आती, एडम जोकर को ये भी समझ में नहीं आएगा। वो बोले नहीं नहीं, दो ही सवाल है, यहां पर सिर्फ क्राइस्ट और एलाइजा के बारे में पूछा है। ये सवाल 3 थे, इसको क्लैरिफाई कर रहा जॉन 1:25। ज्यूज बोलते अगर तुम क्राइस्ट नहीं हो, एलाइजा नहीं हो और वो प्रॉफिट नहीं हो, तो तुम ऐसा काम क्यों कर रहे हो? नाइदर दैट प्रॉफिट। 3 बार नो का इजहार कर रहे। इसका मतलब साफ है कि क्राइस्ट और एलाइजा और प्रॉफिट अलग अलग है, क्राइस्ट और प्रॉफिट अलग अलग है। अब इस पे एडम जोकर बनाना वीडियो, अपना सीरीज आने वाला ना, वो टल्ली चचा का तो पता नहीं मल्टीपल पॉइंट्स कहां गया। अब अपने सीरीज में इस पे जरूर बनाना। एक मैंने एलाइजा वाला पॉइंट दे दिया तुमको कि जॉन एलाइजा है या नहीं है, और जॉन सच्चे है या जीसस क्राइस्ट सच्चे, ये तुम डिसाइड करना। दूसरा मैंने दिया कि प्रॉफिट तुम्हारा खुद जो तुम चला रहे हो, इसी को बोला जाता है डेफ, सुम्मुम बुकमुन उम्युन, डेफ डम ब्लाइंड। जीसस क्राइस्ट बोलते सीइंग दे सी नॉट, आंख से देखते लेकिन वो देख नहीं सकते हैं। हियरिंग दे हियर नॉट, वो सुन करके भी सुन नहीं सकते। ऐसे ही अंधे लोगों के लिए ये जो नकाब अपने चेहरे पे लगा के रखा ना, इसको आंख पे भी नकाब लगा लो, आंख को भी कवर ही कर लो। अंधे तो बने ही हुए हो, क्योंकि तुम अंधे हो, तुमको दिखने वाला है नहीं। तो ये अपना आंख जो खोल के रखा, इसको भी कवर कर लो। चेहरा तो अंडा पूरा, हम लोग अच्छा से फिर बोल सकते हैं कि ये उबला हुआ अंडा है जो ठंडा में सुबह सुबह हम लोग खाते हैं, ठीक है। तो वो तुम बन जाना, और अगला जो सीरीज आएगा उसमें ये जवाब जरूर देना एलाइजा कौन है। और यही तुम्हारा रेफरेंस बोल रहा है कि क्राइस्ट और प्रॉफिट अलग अलग है, ठीक है। क्राइस्ट और प्रॉफिट अलग अलग है, तुम्हारा खुद का रेफरेंस बोल रहा है। अगर तुम्हें दिख नहीं रहा है तो आंख खोल के देखो, और नहीं तो अंधे बन के पड़े रहो। इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करूंगा। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हमारे चैनल IRPC इंडिया को सब्सक्राइब करें और बेल बटन पे क्लिक करें ताकि हमारा सारा वीडियो आप तक जरूर पहुंचे।